हाय फ्रेंड्स, अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज होने का आपको हमेशा डर रहता है, तो ऐसे में आपको कुछ सेफ्टी टिप्स फॉलो करने होते हैं, जिससे आपका बैंक अकाउंट या तो फ्रीज ही नहीं होगा और अगर फ्रीज हो भी जाता है तो उसे इजीली डीफ्रीज करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप अपने बैंक अकाउंट को डीफ्रीज इजीली करा सकते हैं अगर आप P2P ट्रेडिंग करते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय, वेलकम टू ऑनलाइन लीगल सेंटर। मैं एडवोकेट आयुष गर्ग आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। बैंक अकाउंट फ्री से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। P2P ट्रेडिंग करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि हमारा बैंक अकाउंट बिना हमारी गलती के फ्रीज हो जाता है। यह ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, किसी के संग फ्रॉड भी नहीं करते हैं, लेकिन सामने वाले ट्रेडर्स की वजह से हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि वो व्यक्ति है कौन, उसका ट्रांजैक्शन में कहीं कोई गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं आ गया। हो सकता है उसके अकाउंट में पहले से ही लीन लगा हो या उसके अकाउंट में पहले से ही कोई होल्ड लगा हो, जिसकी वजह से उसके अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आता है तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाता है, आपका USDT भी चला जाता है और बैंक अकाउंट फ्रीज अनफ्रीज कराने के लिए आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब ऐसी कंडीशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करें तो हम इस प्रॉब्लम में या तो फंसेंगे ही नहीं, और अगर गलती से फंस भी जाते हैं तो उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो टिप्स है क्या। चलिए जानते हैं P2P ट्रेडिंग करते समय हमें कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना जरूरी है। फर्स्ट, RBI अप्रूव्ड या RBI के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो भी ट्रेडिंग एक्शंस वर्क कर रहे हैं इंडिया में, हमें उन्हीं पर ही ट्रेडिंग करना है। सेकंड, वेरीफाइड ट्रेडर से ही ट्रेड करना है, क्योंकि अगर बाद में कोई इशू आता है तो उनकी डिटेल्स इजीली हमें मिल जाती है और उसको यूज भी किया जा सकता है। वेरीफाइड ट्रेडर्स ही ट्रस्टेड होते हैं। थर्ड, जिस ट्रेडर से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका लाइव KYC लेने की कोशिश जरूर करें। अगर आप उनका आधार कार्ड, उनका बैंक का कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। फोर्थ, कोशिश करें स्मॉल या मीडियम अमाउंट के ही ट्रेड करें, जिससे अगर कभी अकाउंट फ्रीज भी हो जाता है तो सिर्फ उतना ही अमाउंट आपका ब्लॉक होगा, बड़ा अमाउंट आपका ब्लॉक नहीं होगा, इसलिए उसकी ट्रेडिंग ही ना करें। इसलिए बड़े अमाउंट की ट्रेडिंग से बचे, उसमें रिस्क ज्यादा होता है। फिफ्थ, कोई आपको ज्यादा प्रॉफिट का लालच दे रहा है तो ऐसे ट्रेडर से जरूर बचे, क्योंकि हो सकता है वो स्कैमर ही हो। सिक्स्थ, थर्ड पर्सन ट्रांजेक्शन्स कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें। कोई ट्रेडर अगर आपसे कहता है कि मेरे अकाउंट से ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है या मैं किसी और पर्सन के अकाउंट से आपको ट्रांसफर कर देता हूं, तो ऐसे में आप उस ट्रांसफर को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें, क्योंकि ऐसे में आपके साथ स्कैम हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। अगर आप इन सभी सेफ्टी टिप्स को ध्यान रखते हैं P2P ट्रेडिंग करते समय तो इनको फॉलो करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट फिर भी फ्रीज हो जाता है तो उसको हम जल्दी ही डिफ्रीज भी करा सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आपका बैंक अकाउंट भारत में कहीं भी फ्रीज हो जाता है तो बैंक अकाउंट डिफ्रीज कराने के लिए या इससे रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे एडवोकेट्स आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कुछ सवाल भी हों तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे हम आपके सवालों का हमेशा स्वागत करते हैं और उनका उत्तर देने की हमेशा पूरी कोशिश करते हैं। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।